हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिंग काउंटर इस टॉपिक को समझेंगे। रिंग काउंटर को सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर वो काउंटर्स होते हैं जिनमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग यूज करते हैं सर्किट को बनाने में, उन सारे फ्लिप फ्लॉप पे जो क्लॉक पल्स होता है वो सभी पे एक साथ अप्लाई किया जाता है। मतलब जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं उन पे जो क्लॉक पल्स है वो सभी क्लॉक पल्स एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं सिंक्रोनस काउंटर में, जबकि असिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता है। असिंक्रोनस में एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया जाता और इसी वजह से रिंग काउंटर को हम लोग सिंक्रोनस काउंटर की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ रिंग काउंटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई कुछ एक चीज रिंग की तरह घूमेगा। अब कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। रिंग काउंटर इस सर्किट डायग्राम में डी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम करता है? डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में कुछ भी रहे, चाहे वो 0 चाहे वो 1, कुछ भी रहे, क्लॉक पल्स को देने पर क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पर हम लोग जो भी इनपुट पे देते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में वो आउटपुट पे निकाल देता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट पे रहता है क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पर जो भी इनपुट पे रहता है, चाहे वो 0 चाहे वो 1, उस इनपुट को आउटपुट में निकाला जाता है क्लॉक पल्स देने पर। ओके, अब तो ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम करता है और क्लॉक पल्स सभी के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, नाउ यहाँ पे और एक सिग्नल यूज किया गया है, दैट इज ओवरराइड, ओवरराइड इनपुट। अब ये सिग्नल क्या करता है? इस सिग्नल को जब हम यहाँ पे जब हम 0 देते हैं तो वो 0 कहाँ जा रहा है? देखो वो 0 जा रहा है इस फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल पे, इस फ्लिप फ्लॉप के भी क्लियर टर्मिनल पे और लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के भी क्लियर टर्मिनल पे। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है काउंटर सर्किट को पढ़ते वक्त कि अगर फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल पे 0 दिया जाए तो वो फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पे कुछ भी रहे, इनपुट पे कुछ भी रहे, ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप को क्या करेगा? क्लियर कर देगा। क्लियर करेगा मतलब इन सभी के आउटपुट पे 0 ला देगा। इनपुट पे कुछ भी रहे, क्लॉक पल्स कुछ भी रहे, वो जबरदस्ती 0 देने पर, क्लियर टर्मिनल पे 0 देने पर इसके आउटपुट को 0 कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है, अब वही 0 ध्यान से अगर हम देखते हैं इस सर्किट में तो इन तीनों फ्लिप फ्लॉप के क्लियर टर्मिनल के साथ ये 0 कनेक्टेड है या ओवरराइड कनेक्टेड है। ठीक वही टर्मिनल कनेक्टेड है पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के प्रीसेट टर्मिनल के साथ। अब प्रीसेट क्या करता है? प्रीसेट टर्मिनल पे अगर हम 0 देते हैं, 0 अगर हम प्रीसेट टर्मिनल पे देते हैं तो वो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 1 कर देता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर क्लियर टर्मिनल पे 0 दिया जाए तो वो आउटपुट को 0 कर देता है। क्लियर टर्मिनल पे अगर 0 दिया जाए तो आउटपुट को वो 0 कर देता है। अगर प्रीसेट टर्मिनल में 0 दिया जाए, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, प्रीसेट टर्मिनल में अगर 0 दिया जाए तो वो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 1 कर देता है। ठीक है, क्या 0 दे, एक ही चीज, यही यहां पे 0 दे रहा है, यही 0 पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के प्रीसेट पे जा रहा है तो उसको 1 कर देगा। वही 0 बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप के क्लियर पे जा रहा है तो उन्हें क्या कर देगा? उनके आउटपुट को क्या कर देगा? 0। ओके, खत्म। अब जैसे ही मैंने 0 दिया तो पहले से पूरा सर्किट एक डिफाइन हो गया। उसके आउटपुट पे क्या क्या है? Q0 के आउटपुट पे क्या है? 1, Q1 के आउटपुट पे क्या है? 0, Q2 के आउटपुट पे क्या है? 0, Q3 के आउटपुट पे क्या है? 0। ओके, जैसे मैंने 0 दिया ये सेट हो गया एक तरह से। ओके, मैंने यहां पे 0 दिया तब हुआ। ओके, अब क्लॉक पे कुछ भी रहे, यह आउटपुट, सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इस तरह से आएगा। ठीक है, नाउ ये मैंने काम करने के लिए, इस सर्किट को समझने के लिए मैंने इस तरह से इसे सेट किया। अब जैसे ही ये सेट हो गया मैंने क्या किया? ओवरराइड को 1 कर दिया। अब ये थ्रू आउट द वर्किंग, जब तक मैं इस पे काम करूंगा ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, पहले 0 किया तो सेट कर लिया, उसके बाद मैं इसको 1 कर दूंगा, इसको हम लोग 1 कर देंगे। हो गया, तो पहला फ्लिप फ्लॉप 1 हो गया, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 हो गया, बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 हो गया। ओवरराइड का काम खत्म, जैसे ही काम खत्म मैंने इसको 1 कर दिया। ओके, अब हम लोग क्लॉक पल्स देंगे।
क्लॉक पल्स देने पर क्या होता है वो चेक करेंगे, उसको टेबल पे नोट डाउन करेंगे, फिर उस टेबल को देख के हम लोग वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। सिंपल। तो देखते हैं, पहला क्लॉक पल्स देने पर हमें पता है डी फ्लिप फ्लॉप अपने इनपुट पे कुछ भी रहे वही उसी चीज को वो आउटपुट पे लाता है। कब? जब नेगेटिव एज दिया जाए। क्लॉक के नेगेटिव एज पर, नेगेटिव एज मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वो जब जा रहा है, जब वो वाला ट्रांजिशन हो रहा है तब इसके इनपुट पे कुछ भी रहे वो आउटपुट पे देगा। ठीक है, ओके। तो पहले क्लॉक पल्स को देने से पहले हर एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या क्या है वो पहले जान लेते हैं, फिर क्लॉक पल्स देने पर क्या होगा, आउटपुट में क्या निकलेगा वो पता चल जाएगा। तो वो करके देखते हैं। तो उसको मैं थोड़ा अलग इंक से शो करता हूं। सबसे पहले इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, पहले क्लॉक पल्स को देने से पहले इसके इनपुट पे क्या है, 0, तो मैंने लिख दिया। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, 1, ओके। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, ये 0। इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, ये वाला 0, ओके। अब मैं क्लॉक पल्स दूंगा और आउटपुट को देखूंगा कि क्या निकलता है। क्लॉक पल्स दूंगा और आउटपुट चेक करूंगा। तो ये आउटपुट को भी मिटा देता हूं फिर। ओके, फर्स्ट क्लॉक पल्स को देने से पहले इनपुट पे ये सारे आके बैठे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया, पहला क्लॉक पल्स दिया, ओके। पहला क्लॉक पल्स देने पर नेगेटिव एज पर इसके इनपुट पे जो है वही आउटपुट पे चला जाएगा, 0 चला गया। इसके इनपुट पे कौन है, 1, तो वो बाहर चला जाएगा पहले क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज पर। इसके इनपुट पे कौन है, 0, तो वो आउटपुट पे चला जाएगा 0। इसके इनपुट पे कौन है, 0, तो वो आउटपुट पे चला जाएगा 0। पहले क्लॉक पल्स पर जो भी इनपुट पे था वो सारे आउटपुट पे चला गया। ठीक है, तो मैं इस टेबल को कंप्लीट करना शुरू करता हूं। Q0 का आउटपुट पहले क्लॉक पल्स को देने पर Q0 का आउटपुट कितना आया, 0। Q1 का आउटपुट कितना आया, पहले क्लॉक पल्स को देने पर Q1 का आउटपुट कितना आया, 1। Q2 का आउटपुट कितना आया, 0। Q3 का आउटपुट कितना आया, 0। डन, ओके। अब हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स को देते हैं, सेकेंड क्लॉक पल्स को। सेकेंड क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज पर क्या होता है वो चेक करेंगे। पर जैसे ही इसको चेक करने की बारी आती है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी क्लॉक पल्स दे रहे हैं उससे पहले इनपुट पे क्या है, हर एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, क्या आके बैठा है, उसको मुझे जान लेना चाहिए। तो अब हम लोग फिर से इनपुट को देखेंगे। इसके इनपुट पे क्या है, अब बताओ इसके इनपुट पे क्या है, इसके इनपुट पे क्या है, वो 0 आ रहा है, तो ये 0 था, 0 ही रहा। इसके इनपुट पे कौन है, जो आउटपुट निकला था वही इसके इनपुट पे जाएगा, तो वो हो गया 0, वो हो गया 0। इसके इनपुट पे कौन आएगा, जो आउटपुट यहां से निकला था वो क्या निकला था, 1 निकला था, तो वो 1 यहाँ पे चला आएगा। इसके इनपुट पे 1 है, इसके इनपुट पे क्या है, 0, तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। अगर मिटाता भी हूं तो ये क्या आएगा, यहाँ का 0 यहाँ पे चला आएगा। तो सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। अब क्लॉक पल्स देने पर क्या होगा, क्लॉक पल्स देने पर क्या होगा, आउटपुट क्या निकलेगा वो हम लोगों को बताना है। तो आउटपुट को मैं मिटा देता हूं। सभी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है मुझे पता है। क्लॉक पल्स देते हैं, सेकेंड वाले क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज पे ध्यान देते हैं। जैसे ही ये नेगेटिव एज आया, इसके इनपुट पे जो है उसको आउटपुट पे निकाल देगा 0। इसके इनपुट पे कौन है, 0, तो वो आउटपुट पे निकल जाएगा 0। इसके इनपुट में 1 है तो वो बाहर निकल गया 1। इसके इनपुट में क्या है, 0, तो वो आउटपुट में निकल गया 0। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जो भी आया उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा। इसका आउटपुट कितना आया, 0। इसका आउटपुट कितना आया, 0। इसका आउटपुट कितना आया, 1। इसका आउटपुट कितना आया, 0। ओके, फिर सेम प्रोसेस, थर्ड क्लॉक पल्स दूंगा। थर्ड क्लॉक पल्स देने से पहले चेक कर लूंगा इनपुट पे क्या है। चलो चेक करते हैं, इनपुट पे क्या है, इसके इनपुट पे क्या है, वहां से 0, तो ये 0। इसके इनपुट पे क्या जाएगा, इसके इनपुट पे जाएगा, 0 आया था तो वही 0 चला गया। इसके इनपुट पे क्या जाएगा, 0, तो ये 0 चला गया। इसके इनपुट पे क्या जाएगा, 1। सारे इनपुट मुझे पता चल चुका है।
क्लॉक पल्स देने से पहले मैं पता कर लूंगा कि हर एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे क्या है, पता कर लिए। अब हम लोग क्लॉक पल्स दिए, जैसे ही दिए तो आउटपुट को निकालना है, तो आउटपुट में यहाँ पे मिटा देता हूं। थर्ड क्लॉक पल्स दिए, उसकी नेगेटिव एज पे जो भी इनपुट है उसको बाहर निकालेगा। इनपुट क्या है इसका, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है, 0, तो इसको बाहर निकाल देगा 0। इस वाले का क्या है 0, तो इसको बाहर निकाल देगा 0। इस वाले का क्या है 0, इसको बाहर निकाल देगा 0। इस वाले का क्या है इनपुट 1, तो इसको बाहर निकाल देगा 1। थर्ड क्लॉक पल्स पे Q0 कितना आया 0, Q1 कितना आया 0, Q2 कितना आया 0, Q3 कितना आया 1। सेम चीज फिर से रिपीट करते। फोर्थ क्लॉक पल्स को देने से पहले इनपुट पे क्या आएगा, आ रहा है फ्लिप फ्लॉप के, वो चेक कर लेते। तो सभी इनपुट को हम लोग चेक करेंगे। इसका इनपुट कहां से आ रहा है, वहां से, तो ये कितना होगा 1। इसका इनपुट कहां से आ रहा है, यहां से, तो ये कितना होगा 0। ये 0 आगे बढ़ गया। इसका इनपुट क्या है, इसका जो आउटपुट निकला वही इसका इनपुट है, तो 0 था, 0 हो गया। इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट क्या आएगा 0। ठीक है, ओके। जैसे ही मैंने इनपुट पता कर लिया, मैं आउटपुट को यहां से मिटा देता हूं। पिछले स्टेट का जो आउटपुट था उसको मैं यहां से मिटा देता हूं, अब उसकी जरूरत है नहीं मुझे। सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स मुझे पता है। फोर्थ क्लॉक पल्स देते हैं, वो इनपुट क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फोर्थ क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पर जो इनपुट में आउटपुट में निकलेगा, इनपुट आउटपुट पे निकल गया, इनपुट आउटपुट पे निकल गया, इनपुट आउटपुट पे निकल गया, इनपुट आउटपुट पे निकल गया। देखो क्या आउटपुट में निकला, उसको जॉट डाउन कर लो टेबल पे। 1 1 0 0 0 0, द लास्ट वन इज ऑल्सो 0। अगर मैं ध्यान दूं तो देखो 1 हर एक फ्लिप फ्लॉप में आगे बढ़ रहे, क्लॉक पल्स दे रहे हैं, ये आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर इसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर से वो रिपीट हुआ, है ना। मतलब एक लूप में चला आ रहा है, एक रिंग की तरह वो घूम रहा है। इसी वजह से इसका नाम आया है रिंग काउंटर। इसके बाद देखो 1 यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे गया, इसके आउटपुट पे गया, उसके बाद Q2 के आउटपुट पे गया, उसके बाद Q3 के आउटपुट पे गया, फिर Q3 से फिर Q1 के आउटपुट पे निकला। ओके, अब इसी चीज को वेवफॉर्म की तरह समझते हैं। वेवफॉर्म में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखते हैं। Q0, पहले Q0 को वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। Q0 में पहले क्या था, 1 था, 1 से शुरू करते हैं। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया गया तो Q0 कितना आया 0। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे 1 था, वो 0 हो गया, 1 था, वो 0 हो गया, अब वो 0 रहेगा। कब तक रहेगा चेक करेंगे। उसी तरह से Q2 को हम लोग Q1 को ड्रॉ करते हैं। Q1 पहले क्लॉक पल्स पे Q1 कितना होगा 1 था, क्या 0 था। फर्स्ट क्लॉक पल्स पे वो 1 हो गया, 0 था 1 हो गया, तो 1 कर दिए। लोअर से हायर 1 हो गया। कब तक 1 रहेगा वो चेक करेंगे, Q2 पहला क्लॉक पल्स देने पर Q2 0 था, 0 ही रहा। ठीक है, 0 था, पहले क्लॉक पल्स पे 0 था, 0 ही रहा। ओके, 0 था, 0 ही रहा। Q3 को ड्रॉ करते हैं। Q3 फर्स्ट क्लॉक पल्स देने पर वो 0 था, 0 ही रहा, तो Q3 भी क्या होगा, 0 था, 0 ही रहा। कब तक 0 रहेगा चेक करते हैं। तो सभी नेगेटिव एज पे मैं एक बार यहां पे ड्रॉ कर देता हूं डॉटेड लाइन। ओके, Q0 सेकेंड क्लॉक पल्स देने पर उसके नेगेटिव एज पे Q0 क्या हो रहा है, 0 था, 0 ही रह रहा, 0 था, सेकेंड क्लॉक पल्स 0 ही रह जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आगे बढ़ गया। Q1 सेकेंड क्लॉक पल्स पे Q1 क्या हो रहा है, सेकेंड क्लॉक पल्स पे 1 था, 0 हो रहा है, 1 था, सेकेंड क्लॉक पल्स से नेगेटिव एज पे वो 0 हो रहा है, फिर 0 कब तक रहेगा चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे Q2 सेकेंड क्लॉक पल्स पे 0 था, 1 हो रहा है, 0 था, सेकेंड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे वो 1 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट
Q3 सेकेंड क्लॉक पल्स में 0 था, 0 ही रहा, 0 था, 0 ही रहा, सेकेंड क्लॉक पल्स में 0 ही रहा, ठीक है, 0 ही रहा। ओके, अब चेक करते थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या हो रहा है। थर्ड क्लॉक पल्स पे Q0, थर्ड क्लॉक पल्स पे Q0, 0 था, 0 ही रहा, 0 था, थर्ड क्लॉक पल्स पे वो 0 ही रहेगा, थर्ड क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे वो 0 था, 0 ही रहा। उसके बाद फोर्थ क्लॉक पल्स बाद में जाके चेक करेंगे। Q1 थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या हुआ, 0 ही रहा, था क्या, 0 था, 0 ही रहा, 0 था, Q1 0 था, देखो 0 था, थर्ड क्लॉक पल्स पे वो 0 ही रहा। ओके, फिर Q2 थर्ड क्लॉक पल्स पे Q2 1 था, वो 0 हो गया, 1 था, देखो 1 था, थर्ड क्लॉक पल्स की नेगेटिव एज पे वो 1 था, 0 हो जाएगा। 0 कब तक रहेगा वो चेक करेंगे। उसी तरह से Q3 थर्ड क्लॉक पल्स पे 0 था, 1 होगा, 0 था, देखो वो शुरू से 0 0 0 ही था, 0 0 0 ही था, फिर 1 हुआ, थर्ड क्लॉक पल्स पे वो 1 हुआ, फिर आगे बढ़ा। ओके, इस चीज को अगर फॉलो करते, देखो पहले वो 1 था, उसके बाद Q2 1 हुआ, उसके बाद Q1 1 हुआ, उसके बाद Q2 1 हुआ, उसके बाद Q3 1 हुआ, तो इसी चीज को वेवफॉर्म भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो ट्रुथ टेबल में है उसी चीज को वेवफॉर्म भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कुछ अलग नहीं है। टेबल बनाओ, वेवफॉर्म भी आप लोगों का ड्रॉ हो जाएगा। नाउ द थिंग इज दिस इज ऑल अबाउट रिंग काउंटर। क्यों रिंग काउंटर कहा जा रहा है, क्योंकि ये ही 1 हम लोगों का रिंग की तरह घूमता रहेगा इसके अंदर, 1, उसके बाद Q1 में 1, उसके बाद Q2 में 1, उसके बाद Q3 में 1, जैसे जैसे हम लोग क्लॉक पल्स देंगे, फिर Q3 के बाद फिर Q0 में 1, फिर Q1 के आउटपुट में 1, ऐसा वो घूमता रहेगा, रिंग की तरह घूमता रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे स्टेट्स कितने आ रहे हैं, देखो ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हुआ, और ये एक स्टेट हुआ, 4 स्टेट हुए, 1 2 3 4, उससे ज्यादा है नहीं, 4 फ्लिप फ्लॉप मुझे 4 स्टेट्स ही देगा रिंग काउंटर में। तो दिस इज ऑल अबाउट रिंग काउंटर। थैंक यू एवरीवन।